नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख आज मैं लाया हूं, एक 34 वर्षीय युवक की है। आज ये जो दोनों कुंडलियां, इसके बाद मैं जो दूसरी कुंडली दिखाऊंगा, ये दो मित्रों की है जो आने वाले दिनों में पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हैं। कुछ हद तक शुरू हो चुका है बिजनेस, पर आने वाले दिनों में ये और बड़ी मात्रा में इसको लोग करना चाहते हैं। कुंडली आपके सम्मुख लाने का उद्देश्य क्या था? ये जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं, इस बिजनेस में लगभग 3 लोग हैं पार्टनर। जो पहला पार्टनर, इन 2 लोगों के अलावा एक पार्टनर और, वो उस बिजनेस को पहले से चला रहा था। रिटेल में, जैसे कि मॉल वगैरह में सामानों को खरीदना, इसी तरह का ये कुछ बिजनेस करने की तैयारी में लोग हैं। वो पहले से ही चला रहे थे, लेकिन उनके अंडर में वो बिजनेस लगभग डूब ही गया था, क्योंकि उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। वो अपना बिजनेस बंद करने जा रहे थे। तब तक इन्होंने, जिनकी कुंडली मैं अभी आपके सम्मुख लाया हूं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बिजनेस को चलाएंगे मिलकर के, नए नाम से। पहले जिस नाम से वो चल रहा था उसको बंद करके अब नए नाम से पुनः ये बिजनेस को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जब ये मेरे पास आए, तब ये उसका सारा कैसे करना है, क्या करना है, सारा बायोडाटा मेरे सामने उसका रखा इन्होंने। और उससे मुझे पता चला कि अभी इनके पास से जो 10-12 लाख रुपए थे वो तो लग ही गए हैं, लगभग इनको अभी और कर्ज कहीं से लेना है लगभग 50 लाख रुपए का। और उसके लिए एक व्यक्ति तैयार है, थर्ड पार्टी एक तैयार है, क्योंकि बैंक इतनी बड़ी रकम शुरुआती बिजनेस पर नहीं देगी। बैंक लोन तब करेगी जब इनका बिजनेस उस तरह चलने लगे, तब इनको बैंक फाइनेंस करेगी। तो इनको उसके लिए पैसे चाहिए। अब परिस्थिति यह है कि मैंने जब इन तीनों लोगों के नामों को देखा, ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। अर्थात देश में, ग्राम में, गृह में, युद्ध में, सेवा में, व्यवहार में नाम राशि की प्रधानता होती है। जन्म राशि का वहां चिंतन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों में, या 2 व्यक्ति एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उनकी कुंडली वहां देखने की अपेक्षा उनके नाम से यह मिलाकर के देखा जाएगा कि दोनों की स्थिति कैसी है, ग्रह मैत्री कैसी बन पा रही है, गणकणिका कैसी बन रही है, क्या इन लोगों का साथ रहेगा। तो जब मैंने इन तीनों लोगों की कणिका मिलाई, तो मैंने पाया कि यह बिजनेस बहुत बेहतर और बहुत लंबे दिनों तक नहीं चल पाएगा। कारण पहले से ही दिख रहा है कि एक फर्स्ट जो पार्टनर है, उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज, लायबिलिटी पहले से ही है। 1.5 करोड़ रुपए में से कुछ तो इधर उधर कर धर के उन्होंने कर लिया है किनारे, लेकिन लगभग अभी भी उनके ऊपर 80 लाख रुपए, जो कि देय है, उनको देना ही है, वो बच नहीं सकते उससे। तो अब आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। कारण ये मेरे पास आए, इनकी और भी जो अगली कुंडली है वो इनके मित्र, दोनों लोग मेरे पास आए, और इनकी उम्र, इन सारे दोस्तों में ये जो 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं, सबसे कम उम्र इनकी है। इनका अब तक विवाह भी नहीं हुआ है, और इतना बड़ा फैसला ये लेने जा रहे हैं। तो इनका ये पूछना था कि क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए। कुछ हद तक तो मैं उठा चुका हूं, क्योंकि 10 लाख 12 लाख रुपए लगभग पहले ही मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन अब जबकि 50 लाख रुपए कर्ज लेने हैं, क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए, यह जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात सिंह लग्न। लग्न का मालिक कहां बैठा हुआ है, तो लग्नेश बैठे हैं। देखिए, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है, गुरु, बुध और सूर्य। लग्नेश भाग्य स्थान में। पंचमेश 9 नंबर का मतलब धनु राशि होता है, वो कुंडली का पंचम स्थान है।
पंचमेश पंचम स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो कई सारे अच्छे यहीं पर सिद्ध हो गए, परंतु मैं उस पर जाऊं, लेकिन उससे पूर्व ज्योतिष या किसी ज्योतिषी के पास जब आप जाते हैं तो वहां जाने से क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले मैं इस बात पर बात कर लूं। कोई भी ज्योतिषी आपके जीवन में आई समस्याओं को बदल कभी नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र साफ साफ कहता है कि अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो भवेद यदि प्रतिकुर्युर्न किम नूनम नल राम युधिष्ठिर। अगर अवश्यम भावी का प्रतिकार होता तो क्या नल, राम और युधिष्ठिर उसका प्रतिकार नहीं करते? फिर इतना बड़ा महाभारत युद्ध क्यों होता? अगर अवश्यम भावी है तो वो होकर के रहेगा। फिर ज्योतिष के पास क्यों? इसलिए कि अब इनकी कुंडली में वो बात मैं सिद्ध कर रहा हूं कि क्यों ज्योतिष के पास वक्त रहते जाना चाहिए। आज मैं जब इनकी कुंडली को देखा तब मैंने देखा पाया कि अगर ये ऐसी गलती करते हैं तो ये तय है कि इनको खुद को दिवालिया घोषित करना होगा। कैसे? आइए, वर्तमान समय में इनको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में शनि का अंतर पहले तो आने वाला है। नंबर 1 पॉइंट, सूर्य की महादशा को अब छोड़ दीजिए, चंद्रमा पर नजर डालिए। यहां भी देखिए 11 नंबर खाली, 1 नंबर खाली, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। बार बार आप मेरी मुंह से सुनते हैं केमद्रुम योग, जातक को सब कुछ देकर के ले लेता है और इसका प्रभाव इन्होंने अपने जीवन में देखा है। कई बार कई जगह बड़ी बड़ी पूंजी इनकी बर्बाद हो गई। अब मैंने कहा कि क्यों ज्योतिष के पास जाना चाहिए, उसका उपाय कारण बता देता हूं। सूर्य की महादशा के बाद इनको चंद्रमा की ही महादशा लगेगी। कब? अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 में इनको चंद्रमा की महादशा लगेगी, जो चंद्रमा इनकी कुंडली में केमद्रुम योग से ग्रसित है। और यह तय है कि अगर इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये फंसेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि क्या फिर ऐसे लोग, जाहिर सी बात है कि जब हम बढ़ते हैं आगे तो रिस्क तो लेना ही होगा। अगर कुंडली सीधे एक लाइन में कह दे कि नहीं ग्रह बल खराब है, तो क्या व्यक्ति को हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना होगा। फिर आप कह रहे हैं ज्योतिषी हूं मैं, तो आप खुद कहेंगे कि आप तो दोनों बात ही कह रहे हैं कि कर मत भी कीजिए और करिए भी, तो ये क्या मतलब हुआ? मैं सिद्ध बताना चाहता हूं। देखिए, जब ग्रह बल आपके पक्ष में न हो तो ऐसा नहीं है कि आप कार्य मत करिए। मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जब ग्रह अच्छा होता है तब जातक जितना सफल हो उससे कहीं ज्यादा सफलता उसको तब प्राप्त होती है जब ग्रह उसके अच्छे न चल रहे हो। कैसे? जब ग्रह अच्छा हो तो जातक एक शांत और सुखद जीवन व्यतीत करने लगता है, और जब कोई व्यक्ति सुखद जीवन व्यतीत करे तो बहुत हाथ पांव न मारना, बहुत प्रयास नहीं करना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब दिन खराब चल रहे हों, ग्रह बल बुरे चल रहे हों, तो आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति खूब प्रयास करता है, हाथ पांव मारता है, नए नए आइडियाज ढूंढता है, नए प्रयोग करता है, और जब नए प्रयोग करता है तो सफलता मिलनी तय है। ऐसा लोगों को लगता है, हो सकता है मुझे भी लगे या सबको लगे कि बुरे दिन जब आते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ऐसा नहीं है। जीवन में जब भी बुरा दिन, जिसको लग रहा है कि मेरा बुरा दिन चल रहा है, समझ लीजिए कि अच्छे दिन के रास्ते खुलने वाले हैं, अच्छे दिन का प्रारंभ होने जा रहा है। राह में आप चल रहे हो, एक नाला आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस नाले को पार करने के लिए, मान लीजिए नाला थोड़ा चौड़ा है और वही मार्ग है, तो एक ही रास्ता बचेगा, नाले को फांदना होगा। उस नाले को पार करने के लिए क्या करना होगा? तो थोड़ा बैक आना होगा, फिर दौड़ लगाना होगा और फिर तेजी से उछाल भर के उसको पार कर लेना होगा। जीवन में जब भी हम कोई बड़ा कुछ करने जाते हैं तो उसके लिए 2 कदम पीछे होना, यह जिंदगी का नियम है, लक्षण है। हमें 2 कदम पीछे होना ही होता है। लेकिन अगर वो 2 कदम पीछे होने के बावजूद आप और पीछे चले जाएं तो सफलता आपको प्राप्त ही ना हो तो। और वो कारण है ये कि इनका जो ग्रह बल आने वाले दिनों में बनने वाला है, अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि केमद्रुम योग में मैं एक बार कह चुका हूं, बार बार एक बात समझने वाली है कि जातक राजा के घर में भी पैदा ले तो अपने गलत डिसीजन के वजह से सब
बर्बाद कर देता है। उसके लिए उसको और कुछ नहीं, वो खुद उसका जिम्मेवार होता है, क्योंकि वो गलत डिसीजन बहुत बड़ी मात्रा में लेता है। तो ये तो तय हो गया कि गलत डिसीजन की वजह से निश्चित रूप से ये अपने आप को बर्बाद करेंगे। अब आगे देखिए, इनकी कुंडली में योग अच्छे हैं, शनि और मंगल। देखिए जहां पर इस कुंडली में 7 नंबर लिखा है, वहीं पर शनि और मंगल की युति है। शनि मंगल की युति जातक को गवर्नमेंट सेक्टर में, विशेष करके सिविल सर्विसेज में बड़े उच्च पदस्थ, मिलिट्री वगैरह के सर्विसेज में बड़ी उच्च पदस्थ बना देती है। जॉब तो इन्होंने किया नहीं, परंतु शनि मंगल की युति कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी जातक को सफल बनाती है। तो मुझे तो लगता है कि अब इनके पास विकल्प भी बहुत सारे नहीं खुले हुए हैं। अगर जिस बिजनेस को, रिटेल का जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उसको ये छोड़ते हैं तो वहां लगभग 10 लाख रुपए जो इनके इन्वेस्ट हो चुके हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ये करते हैं तो निश्चित है कि आने वाला वक्त इनको बर्बाद कर देगा। फंस ये दोनों तरफ से गए हैं। निर्णय इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया, क्या करूं? मेरा ऐसा मानना है, वैसे तो इनकी कुंडली में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत बेहतर है, उससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अब अगर इस समय पर मैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाने की सलाह दूं तो यह गलत राय होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये निश्चित रूप से उस बिजनेस में जाएं, इसमें रत्ती मात्र संशय नहीं है। पर जो सारी लायबिलिटी ये खुद के ऊपर ले रहे हैं, कारण क्या है कि एक व्यक्ति जिनके ऊपर काफी बड़ा कर्ज है, उनको बैंक कर्ज देगा नहीं, दूसरा मित्र, उनका भी क्रेडिट अच्छा नहीं है, यही अकेले बचते हैं। तो चाहे और कोई रास्ता हो, और लोगों को जोड़ना हो तो 2 लोगों को जोड़ लें, पर सारी लायबिलिटी अपने ऊपर न ले, सारा कर्ज अपने ऊपर न ले, नहीं तो फंसना इनका तय है। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि छोड़ के लौट आइए, क्योंकि लौटते हैं तो भी ये डूब चुके हैं। इनकी वो स्थिति हो गई है, न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। ग्रह बल कह रहा है कि निगलेंगे तो परेशानी, अगर ये उगलते हैं तो बर्बाद काफी बड़ी मात्रा में 10-12 लाख रुपए जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो हो जाएगा। रास्ता सिर्फ एक है कि सोच करके, समझ करके, समझदारी से इन्वेस्ट उतना ही किया जाए, और साथ ही साथ अकेले नहीं, उसमें जोड़े लोगों को। अकेले करेंगे तो निश्चित रूप से फंसेंगे। निष्कर्ष क्या है, क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, केमद्रुम योग ये बर्बाद करके लोगों को रख देता है, तो इस केमद्रुम योग की शांति कराई जाए, इसका कवच बना करके गले में धारण किया जाए, भगवान शिव की जितना अधिक से अधिक हो सके आराधना की जाए, सूर्य को नियमित जल चढ़ाया जाए, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, वो सही मार्ग प्रदान करेगा, ग्रहों का राजा है। अगर जीवन में आपको सही मार्ग न मिल पा रहा हो तो सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना से आप जिस भी मार्ग में भटक रहे हो, सही मार्ग न मिल रहा हो, वो सूर्य की आराधना से अवश्य प्राप्त होगा। यही सूर्य की कृपा है कि आपको सही मार्ग प्रदान कर देते हैं, सही दिशा प्रदान कर देते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी, बस मैंने जो छोटे से उपाय बताए, अगर मात्र इसका सहयोग ले लिया जाए, इसका सहारा लिया जाए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, सफलता प्राप्त हो सकती है। अब आगे मैं इनके मित्र की, जो इनके साथ आने वाले हैं और वो इनके साथ मिलकर के बिजनेस में सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सम्मुख करूंगा।